तो दोस्तों हो जाइए तैयार। आज हम आपके सामने परमैन लाइक अ शूटिंग स्टार का चैप्टर 2 लेकर आ चुके हैं और इस चैप्टर में भी आपको चैप्टर 1 की तरह बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तो अब अपने हाथ में पॉपकॉर्न वगैरह लेकर तैयार हो जाइए। तो चलिए अब बिना वक्त जाया करे वीडियो को शुरू करते हैं। सो लेट्स गो। तो दोस्तों जैसा कि आप सबने चैप्टर 1 के एंड में देखा था कि अब ये परमेंस अब यहाँ पर ब्लू होल के करीब पहुँच चुके हैं और वो ब्लू होल की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। तो अब उसके आगे की स्टोरी बताता हूँ, तो सुनो। तो अब उसके बाद ऐसा होता है कि ये सब ब्लू होल के अंदर चले जाते हैं और फिर उधर प्लेनेट मिरिंडा के अंदर चले जाते हैं। उधर वो समुंदर के पास लैंड करते हैं और उधर वो समुंदर का नज़ारा सच में बहुत सुंदर होता है। मित्सु बहुत ही ज्यादा चाप के साथ खिड़की से बाहर समुंदर को देख रहा होता है और तभी लोरीना बोलती है, बच्चों अब हम सब पहुंच चुके हैं, अब यहाँ से चलने के लिए तुम सब रेडी हो जाओ। फिर चारों अपना सिर हिलाते हैं। ये सब कितना सुंदर है, ये कितना अच्छा प्लेनेट है। यहाँ के लोग पता नहीं कैसे रहते होंगे और कैसे लोग होंगे यहाँ के। अरे मेरे हिसाब से तो यहाँ के लोग एकदम अच्छे ही होंगे, सब बढ़िया होंगे। अच्छा मित्सु तुम्हें कैसे पता? तुम कुछ ज्यादा ही नहीं सोच रहे हो? अगर यहाँ के लोग अच्छे ही होते तो फिर हमें यहाँ पर बुलाया क्यों जाता? रॉन तुम्हें नहीं पता, मुझे पता है कि यहाँ के लोग जरूर अच्छे होंगे। अच्छा चलो देखते हैं। अरे तुम सब बस करो, फालतू में क्यों लड़ रहे हो बच्चों की तरह? लोरीना ये सब देख रही और सुन रही होती है। वो ये सब देखकर बहुत हंसती है और बोलते है, सोफी तुम भी सच में बहुत ज्यादा सीरियस हो। देन तभी वो सब एक वीरान से टापू पर लैंड कर जाते हैं। इस समय मित्सु और उसके दोस्तों में बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होती है। वो अपने एक्साइटमेंट पर कंट्रोल नहीं कर पाते और जल्दी से नीचे उतर जाते हैं बिना लोरीना के इंस्ट्रक्शंस के। हाँ मजा आ गया। यहाँ की हवा कितनी साफ है। हाँ ये कितनी सुंदर जगह है। हाँ सही कह रहे हो, मुझे भी ये जगह बहुत ज्यादा सुंदर लगी। अरे दोस्तों जल्दी देखो वो क्या चीज है। उन्हें वहां पर एक बहुत बड़ा और सुंदर पीबी हाउस दिखता है। लोरीना बोलती है कि ये तुम सबका पीबी हाउस है, अब से तुम सब इसी में रहने वाले हो। देन थोड़ी देर रुक के सोफी बोलती है, क्या इसमें लिखा है कि ये एक पीबी हाउस है जो कि एक कॉन्टिनेंट में है जिसका नाम एरोटी है, लेकिन ये तो एक आइलैंड है। हाँ ये मिरिंडा ना असल में बहुत ज़्यादा छोटा प्लेनेट है, इसलिए तुम इसे कॉन्टिनेंट से ज़्यादा आइलैंड समझ सकते हो क्योंकि ये बहुत ज़्यादा छोटा है। वैसे बच्चों तुम सब अंदर क्यों नहीं जा रहे हो? जल्दी जल्दी अंदर चलो सब। देन उसके बाद सभी बच्चे भागे भागे अंदर चले जाते हैं। उधर अंदर बहुत ही ज़्यादा सुंदर एंट्रेंस होती है। ये सच में एक बहुत ही ज़्यादा सुंदर घर होता है। यहाँ पर एक स्पेशल विंडो होती है जिससे समुंदर का बहुत अच्छा नज़ारा दिख रहा होता है। यहाँ पर बहुत सारे प्राइवेट रूम्स भी होते हैं जो बर्ड प्लेनेट के रूम्स से सच में बहुत ज़्यादा अच्छे और आलीशान होते हैं। उधर एक रूम होता है जिसमें बहुत सारे मॉनिटर्स रखे होते हैं जिससे हर एक परमैन की मूवमेंट ट्रेस हो रही होती है। जब तुम ये वाला स्विच दबाओगे तब तुम्हें एक रजिस्टर्ड परमैन में ले लिया जाएगा। ये सारा काम यहाँ पर सोफी कर रही होती है। हाँ यार ये सब तो एकदम साइंस फिक्शन मूवी जैसा चल रहा है। देन एकदम से मित्सु बोलता है कि अरे ऐसा एक मॉनिटर तो एकदम सेम बर्डमैन के पास भी रहता था। इसका मतलब बर्डमैन हम सब पे हर टाइम नजर रखे हुए थे। वो तो सही है, मैं आज तक जानवर नहीं बना। हाँ और एक बात, यहाँ पर बहुत सारे सीक्रेट कैमराज हैं जो बर्ड स्टार हेडक्वार्टर से कनेक्टेड हैं और अगर तुमने कोई भी हरकत करी तो सारी डिटेल हमें बर्ड स्टार पर वैसे ही डायरेक्टली मिल जाएगी। देन लोरीना एक कैमरा की तरफ पॉइंट आउट करते हुए, हिडन कैमरा होता है और फिर एकदम से विजिबल हो जाता है। चारों परमेंस उस कैमरे को घूर रहे होते हैं। तभी लोरीना बोलती है, सोफी तुम इधर आओ, मैं तुम्हें इधर की सारी इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। अरे रोन देखा यहाँ पर कितनी सिक्योरिटी है? हाँ मित्सु देखा, यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी है। हम यहाँ पर भी फुल्ली इंडिपेंडेंट नहीं है, हमें अब भी मैनर्स के साथ ही रहना पड़ेगा। हाँ सही कह रहे हो। देन इतने में उधर सोफी आ जाती है और इन तीनों को भी इधर की सारी चीज़ें बता देती है। फिर चारों उनके मन में जो भी डाउट होते हैं वो लोरीना से क्लियर करते हैं। फिर जब उनके डाउट क्लियर हो जाते हैं लोरीना बोलती है, आई होप तुम सबके डाउट क्लियर हो गए होंगे। हाँ हम सबके डाउट क्लियर हो गए। हाँ हो गए। वैसे तो मैं यहाँ पर एक हफ्ते तक रुकने की सोच रही थी, लेकिन मुझे अभी जाना पड़ेगा क्योंकि मुझे बर्ड स्टार हेडक्वार्टर्स में बहुत ज़्यादा काम है। हाँ कोई बात नहीं, हम यहाँ पर रह लेंगे। देन लोरीना एक बटन को दबाती है और बोलती है, तुम सब अपना लाइफस्टाइल चेंज मत करना और 6 बजे से पहले उठ जाना, नहीं तो ये बैल तुम्हें उठा देगी। क्या हमें यहाँ पर भी इस बैल से छुटकारा नहीं मिलेगा? क्या ये वही बैल है जो हमारे बर्डमैन स्कूल में लगी हुई थी? हाँ ये वही बैल है और स्पेशली ये बैल रॉन के लिए, क्योंकि इस रॉन को देर रात तक जागने की और सुबह लेट उठने की आदत है। अरे यार हम यहाँ पर आ गए, लेकिन इस बैल से तब भी हमारा पीछा नहीं छूट पाया। इस स्टार का पैसा
तुम्हें बर्ड स्टार से हर एक महीने मिलता रहेगा, तो फिर ना पैसे को थोड़े ध्यान से इस्तेमाल करना, क्योंकि वो महीने में एक बार ही मिलेगा और खाना तुम सबको अपने आप ही बनाना है। देन वो तीनों मित्सु, रॉन, लूसिया सोफी को घूर रहे होते हैं। सोफी बहुत सोफी के अंदर से एक और सा निकल रहा होता है और उन्हें घूर रही होती है और बोलते हैं हाँ हाँ मुझे पता है तुम सब क्या कहना चाहते हो, ठीक है मैं बना दूंगी खाना। देन लॉरेना बोलती है चलो गाइस अब मैं चलती हूँ, अब तुम सब अपना ध्यान रखना और इस प्रैक्टिकल टेस्ट में ज़रूर कामयाब होना। फिर उधर से लॉरेना चली जाती है। लॉरेना के जाते ही मित्सु, रॉन, लूसिया तीनों अपने कमरे में आराम से जाते हैं और बेड पे आराम से आराम फरमा रहे होते हैं। सोफी आते और तीनों को घसीट कर लाते, बोलते ये आराम करने का टाइम नहीं है, अभी हमें यहाँ पर परमानेंट की प्लेसमेंट के लिए डिस्कशन करना है। हाँ हाँ वो तो करना है, लेकिन हम ये काम कल भी को कर सकते हैं, आज मैं बहुत थका हुआ हूँ। हाँ ये काम कल करते हैं ना, मुझे भी बहुत थका हुआ हूँ, मुझे भी आराम करना है। हाँ ये काम कल करते हैं। नहीं कल तक बहुत देर हो जाएगी, ये डिस्कशन हमें अभी करना होगा। देन फिर बिना कुछ बोले सब हाँ कर देते हैं। देन सोफी बोलती है अब हम यहाँ पे परमानेंट की प्लेसमेंट लिए पहले यहाँ के पूरे स्ट्रक्चर को जानना होगा। देन वो प्लेनेट मिरिंडा के मैप की तरफ नज़र डालते हैं। यहाँ पर प्लेनेट मिरिंडा में 4 बड़े कॉन्टिनेंट है और एक छोटा कॉन्टिनेंट है। ये सुनकर मित्सु और उसके दोस्तों को झटका सा लगता है। देन सोफी बताती है जो बड़े कॉन्टिनेंट है उनका नाम है एलिस, मॉयलर, म्यूस एंड ऑलिव। एंड ये जो एल्टा है जिसमें हम अभी हैं ये यहाँ पर सबसे छोटे कॉन्टिनेंट में से एक है। हमें हर एक कॉन्टिनेंट में परमानेंस बहुत ही मैनर्ड तरीके से सेट करने पड़ेंगे जिससे यहाँ की शांति बरकरार रहे। हाँ तो फिर हमें हर एक कॉन्टिनेंट में 3-3 परमानेंट सेट करने चाहिए। अरे नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, हमें सिर्फ 4 ही परमानेंट सेट फ्री में मिलते हैं, बाकी हमें पैसों से खरीदने पड़ेंगे। ये बात सुनकर मित्सु की एक बात याद आती है, अच्छा तभी हम अर्थ पे सिर्फ 4 परमानेंट्स थे, अगर ज़्यादा होते तो बर्डमैन को अपने पैसे देने पड़ जाते, इसलिए उन्होंने सिर्फ 4 ही परमानेंट बनाए, कंजूस कहीं के। मैंने सुना था पहले परमानेंट सेट बिल्कुल फ्री में मिलते थे, कितने भी ले सकते थे, लेकिन इस वजह से फैक्ट्री वालों को बहुत ज़्यादा नुकसान होने लग गया था, इसलिए फिर उन्होंने फ्री में परमानेंट सेट देना बंद कर दिए थे। अच्छा ये बात है, हाँ यही बात है। तुम्हें याद है पिछले महीने हम सबका एक टेस्ट हुआ था, उसमें हमें कुछ पैसे मिले थे और हमने बचा लिए थे, तो अगर हम उन पैसे इनको मिला के देखें तो हम सिर्फ 2 ही परमानेंट सेट खरीद सकते हैं। अरे तो ऐसा करते हैं ना कि हर एक कॉन्टिनेंट में सिर्फ एक ही परमानेंट छोड़ देते हैं। अरे नहीं, उससे तो परमानेंट्स की मेहनत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, लेकिन फिर अगर हम हर एक कॉन्टिनेंट में 3 परमानेंट छोड़ें तो उसके लिए हमें 12 परमानेंट सेट चाहिए होंगे और इतने परमानेंट सेट हमारे पास नहीं है। वैसे पता है मैंने कभी नहीं सोचा था परमानेंट्स की अपॉइंटमेंट इतनी हार्ड होती होगी। हाँ मैंने भी कभी नहीं सोचा था। अरे मेरे पास एक आइडिया है, हम क्यों ना परमानेंट्स को ना अपने पास वाले एरिया में रखें जिससे हम उनसे कांटेक्ट आसानी से कर पाएँ। उफ रॉन, उसके लिए हमारे पास परमानेंट बैज है ना, तो उसकी क्या ज़रूरत है। देन उसके बाद क्या होता है, बहुत देर तक इन सब के बीच में अलग अलग टॉपिक में बहस चलती जाती है। कोई कुछ बोल रहा होता है, कोई कुछ बोल रहा होता है, कोई किसी की बात को काटता है, कोई किसी की बात में हाँ मिलाता है, ऐसे इनका मैटर बहुत लंबा चल रहा होता है। देन उधर देर रात हो जाती है, आधी रात हो जाती है, यहाँ पर अभी तक इनका डिस्कशन किसी भी अंजाम तक नहीं पहुँचा। अब यहाँ पर सोफी बोलती है मैं तुम सबको पहले ही अपनी ओपिनियन दे चुकी हूँ। फिर इनमें दोबारा से थोड़ी सी बहस होती है, फिर ये सब एक नतीजे पर पहुंच जाते हैं, फिर सब अपनी टेबल के पास आते हैं और फिर यहाँ पर समरी की बात आती है। तो फिर ये रही पूरे बहस की समरी। अब यहाँ पर क्या नतीजा सामने आता है कि हर एक कॉन्टिनेंट में 2-2 परमानेंट छोड़े जाएंगे और अगर किसी नज़दीकी कॉन्टिनेंट में कोई प्रॉब्लम होती है तो उधर के जो सबसे नज़दीकी परमानेंट होंगे वो उसे जल्दी से जल्दी सुलझाने की कोशिश करेंगे। एक परमानेंट लड़का होगा, एक परमानेंट लड़की होगी, हर एक परमानेंट को अलग अलग कॉन्टिनेंट में जाना होगा। मित्सु, एलिस, रॉन, मॉयलर, सोफी, ओलिवा, लूसिया, म्यूस। एंड जो परमानेंट्स का एज ग्रुप होना चाहिए वो 11 से 18 के बीच में होना चाहिए। तुम लोग समझे कि नहीं समझे, हमें कल से ये सब शुरू करना है। कल से? बहुत बढ़िया, मैं कब से इस सब का इंतज़ार कर रहा था। हाँ मैं भी सबका बहुत इंतज़ार कर रही थी। अरे अब ये बात खत्म हुई, मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। तभी सोफी भी बोल देती है हाँ तुम सब जा सकते हो। देन सभी अपने कमरे में चले जाते हैं और सो जाते हैं। देन सुबह हो जाती है और फिर से वो खतरनाक सी बेल बज जाती है। उस बेल की वजह से मित्सु एकदम से उठ जाता है। मित्सु टाइम देखते हैं तो इधर टाइम 6:10 हो रहे होते हैं, इस वजह से मित्सु को इस बेल ने उठाया है।
तो फिर अब मित्सु उठ जाता है और उधर अपने कपड़े पहनने लग जाता है। मित्सु को इस टाइम तक बर्डमैन की यूनिफॉर्म नहीं मिली होती, इसलिए वो अपनी स्कूल वाली यूनिफॉर्म ही पहनता है। मित्सु ये सोचता है कि मेरा यहाँ का कमरा कितना आलीशान है, और एक तरह से ना जैसा इसका यहाँ का कमरा था, इस कमरे को देखकर मित्सु को अपने अर्थ के कमरे की भी बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। देन मित्सु नीचे आता है, उधर सोफी और लूसिया पहले ही होते हैं, बोलते हैं गुड मॉर्निंग मित्सु, कैसे हो? मित्सु हाँ ठीक हूँ, वैसे ये रॉन अभी तक उठा नहीं, बेल तो अभी तक बजी रही है, वो हमें नहीं सुनाई दे रही, क्योंकि यहाँ पर साउंड प्रूफ डिवाइसेस लगे हुए हैं। सच में बहुत हाईटेक टेक्नोलॉजी यहाँ पे यूज हुई पड़ी है। हाँ सही कह रही हो, रुको मैं इस रॉन को बुला के लाता हूँ, ये अभी तक सो कैसे रहा है इस बेल के साथ। देन मित्सु उधर रॉन के कमरे में रॉन को जगाने जाता है, उधर ऑलरेडी बेल बज रही होती है, उस बेल का पूरा इफेक्ट रॉन पे हो रहा होता है, वो पूरा हिल रहा होता है, लेकिन तब भी रॉन पे कोई इफेक्ट सा होता ही नहीं है, वो तब भी आराम से सो रहा होता है। देन मित्सु के मन में शैतानी आती है और फिर वो रॉन के कान के पास जाता है और बहुत जोर से चिल्लाने लग जाता है। उस वजह से रॉन बहुत ही मतलब एकदम से उठ जाता है। देन रॉन उठता है और मित्सु पे चिल्लाने लग जाता है, तुम्हारे मुझे ऐसे उठाने की हिम्मत कैसे हुई? मैं इतनी अच्छी नींद में सो रहा था, मुझे अच्छे अच्छे सपने आ रहे थे। अरे रॉन मैं मित्सु, तुम शुक्र बनाओ कि तुम्हें जगाने मैं आया, अगर सोफी तुम्हें जगाने आती ना रॉन तुम्हारी वाट लग जाती, इसलिए तो तुम्हें तो मुझे शुक्रिया बोलना चाहिए। हाँ तुम सही कह रहे हो, लेकिन यार मुझे सच में बहुत अच्छे सपने आ रहे थे और तुमने यार तुम जगा दी, सच में दिमाग सा खराब हो गया। हाँ चलो कोई बात नहीं, तुम जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाओ। देन उधर पता नहीं रूम में मित्सु और रॉन क्या करने लग जाते हैं और बहुत देर तक नीचे ही नहीं आते। उस वजह से उधर लूसिया और सोफी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहे होते हैं, वो निकलने के टाइम से पहले बहुत ज़्यादा लेट हो चुके होते हैं, यहाँ पर दोपहर होने वाली होती है। सोफी बोलते हैं बस अब बहुत हुआ यार, मुझे ऐसे नहीं रहना है, तुम किसी और को ढूंढ लो इससे अच्छा, तो सच में बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं। हाँ तुम सही कह रही हो, ये मित्सु और रॉन की वजह से हम बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं। देन थोड़ी देर में मित्सु और रॉन नीचे आते हैं और फिर सोफी और लूसिया उन पर चिल्लाने लग जाते हैं, यार तुम क्या कर रहे थे, इतनी लेट कैसे हो गए यार, दिमाग खराब हो रहा है अब। अरे सुनो, वैसे क्या सच में टाइम इतना ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पर? ओह कम ऑन मित्सु यार, ऐसे तो मत करो, ये तुम पता नहीं है कितने इंपॉर्टेंट काम है और तुम दोनों की वजह से हम इस काम में कितनी लेट हो चुके हैं। देन उसके बाद सोफी सबको 2-2 परमानेंट सेट दे देती है, जो सुबह सुबह उधर बर्ड प्लेनेट से लॉरेना ने भेजे हुए होते हैं। देन उधर से सब 2-2 परमानेंट सेट लेकर निकल जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जैसे सब निकल जाते हैं मित्सु आधे रास्ते से ही वापस आ जाता है और फिर जल्दी से पीवी में अपने रूम में जाता है। उधर वो अपने ड्रॉर में से कुछ निकालता है और उसकी मदद से अपने परमानेंट सेट के हेलमेट को ब्लैक कलर का कर देता है बर्डमैन की तरह, और फिर उसके बाद मित्सु अपने कपड़ों पे भी एक बी कलर का मार्क बना देता है बर्डमैन की तरह। देन मित्सु अपने आप को मिरर में देखता है और एक बहुत इविल से स्माइल देता है, बोलता है आज मुझे ये सब देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। देन मित्सु अपने मन ही मन सोचता है मुझे एलिस कॉन्टिनेंट ले जाना है और उधर सबसे अच्छे बच्चों को ढूंढकर उन्हें परमानेंट बनाना और उन्हें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है। देन मित्सु उधर से बाहर जाता है एंड उधर से एलिस कॉन्टिनेंट ले रवाना हो जाता है। देन मित्सु उड़ते उड़ते एलिस कॉन्टिनेंट के एकदम बीच में पहुंच जाता है। उधर जाके बोलता है ये तो एकदम बिल्कुल टोक्यो जैसा दिखता है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग, एकदम पूरा चहल पहल का इलाका, नीचे आदमी चल रहे हैं। देन मित्सु सोचता है कि बिना किसी एनकाउंटर के मैं किसी अच्छे बंदे को कैसे ढूंढ पाऊंगा, और मित्सु ये भी सोचता है कि मुझे एक ऐसे बंदे को चूज करना है जो अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचता हो, जिसके अंदर स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ जस्टिस एंड ह्यूमर हो। तो मित्सु एकदम से फिर अपना सीना चौड़ा करता है और उधर से जाता है, बोलता है मैं एक अच्छे बंदे को ढूंढ कर ही रहूंगा। देन मित्सु एक ऐसे प्लेग्राउंड के ऊपर पहुंच जाता है जिधर बहुत सारे बच्चे खेल रहे होते हैं, लेकिन उन्हें भी देख के मित्सु बोलता है यार कहाँ मुझे वो बंदा मिलेगा जिसके अंदर स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ जस्टिस हो, जो अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचता हो। देन तभी मित्सु के कानों तक एक आवाज आती है, मैं तुम्हें बचा के ही रहूंगा। देन मित्सु सोचता है शायद मुझे वो बंदा मिल चुका है। देन मित्सु उधर जाता है। उधर मित्सु एक ऐसी जगह पे पहुंच जाता है, उधर बहुत सारे घर ढह चुके होते हैं, वो एक पहाड़ी सी होती है और उधर पूरा मतलब जमीन ढह चुकी होती है, उधर हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। और तभी मित्सु को उधर एक बच्चा दिखता है, वो उधर लेटा पड़ा होता है। मित्सु सोचते हैं लेटे लेटे क्या कर रहा है, मैं तुम्हें बचाने आ रहा हूँ, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें ज़रूर बचा लूँगा। देन मित्सु थोड़ा ध्यान से देखता है तो उसे दिखता है कि उधर एक पेड़ पे एक बिल्ली फंसी हुई है और ये बच्चा उसे ही बचाने की कोशिश कर रहा है। देन वो बच्चा बोलता है तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें बचाने आ रहा हूँ। लेकिन फिर उस रहते हुए पहाड़ पे से उस बच्चे का पैर फिसल जाता है और वो बच्चा पहाड़ से नीचे गिरने लग जाता है। ये चीज़ मित्सु देखता है, मित्सु बोलता है मुझे इसे बचाना ही पड़ेगा। मित्सु अपनी पूरी ताकत लगा के पूरी स्पेसशिप की पूरी स्पीड में जाता है और कैसे न कैसे उस बच्चे को बचा लेता है। मित्सु उस बच्चे को अपनी गोद में ले लेता है, लेकिन वो बच्चा इतना डर चुका होता है कि वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। देन मित्सु नीचे उस बच्चे को आराम से रख देता है और बोलता है अरे बच्चे उठो उठो, क्या तुम ठीक हो?
फिर वो बच्चा एकदम से आँख खोलता है और बोलता है हुई हुई। मित्सो बोलता है क्या, तुम्हें क्या बोल रहे हैं, क्या ये कोई बिल्ली का नाम है क्या? हुई, आपका शुक्रिया, आपने मेरी कैट को बचा लिया, आपका तहे दिल से मैं शुक्रिया कहता हूँ। अरे कोई नहीं, ये तो हमारा काम है। वो बच्चा सोचता है कि कितना अजीब है, ये हवा में उड़ सकता है। और साथ ही साथ वो बच्चा अपने दिल ही दिल में पता नहीं मित्सो के बारे में बहुत अजीब अजीब सोच रहा होता है, लेकिन मित्सो को इससे कोई फर्क नहीं होता। मित्सो अपनी बात में बहुत खुश रहता है क्योंकि पहला परमैन मिल चुका होता है। वो उससे पूछता है क्या ये तुम्हारा पेट है? यस यस, ये मेरा पेट है। तुम्हारा नाम क्या है? तुम कौन सी क्लास में पढ़ते हो और तुम क्या काम करते हो? अरे आप मुझसे इतनी तेजी से क्वेश्चंस क्यों पूछ रहे हो? मेरा नाम म्यू है, मैं 15 साल का हूँ और मैं अभी स्कूल में पढ़ाई करता हूँ। 15 साल? हाँ। देन मित्सो उसका हाथ पकड़ता और बोलता है तुम चुने जाते हो, तुम में एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ जस्टिस है और तुम अपनों से पहले दूसरों के बारे में सोचते हो, तो इसी वजह से तुम्हें चुना जाता है और मैं तुम्हें परमैन नंबर 1 बनाता हूँ। उसे कुछ भी समझ नहीं आता और वो बोलता है तुम क्या बोलना चाहते हो? मित्सो बोलता है अरे मुझे पता ही था तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा, चलो कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। असल में मेरा नाम है बर्डमैन, हम यूनिवर्स के सेंटर प्लेनेट बर्ड स्टार से आए हैं। हम वहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई टेक्नोलॉजी के साथ रहते हैं, लेकिन ये यूनिवर्स बहुत ज़्यादा बड़ा है, इसलिए हम हर एक प्लेनेट पे खुद शांति बरकरार नहीं रख सकते। इसलिए हम अलग अलग प्लेनेट पे परमैन्स को अपॉइंट करते हैं जो प्लेनेट की शांति बरकरार रखेंगे। वो हमेशा सबकी रक्षा करेंगे और सबकी मदद करेंगे, और उनमें से एक परमैन तुम्हें चुना गया और मैं तुम्हें परमैन नंबर 1 बना रहा हूँ। हैं? ये क्या बोल रहा है? देन मित्सो अपनी पॉकेट में हाथ डालता है और अपनी जेब से परमैन सेट को निकाल देता है। फिर उसे धीरे धीरे परमैन सेट के बारे में एक्सप्लेन करता है। मित्सो बताता है कि यह परमैन हेलमेट, इसे पहनने के बाद तुम्हारी पावर 6600 टाइम बढ़ जाएगी, तुम्हारी हड्डियाँ डायमंड से भी ज़्यादा मजबूत हो जाएंगी, तुम किसी को भी हरा सकोगे और कितना भी भारी सामान उठा सकोगे। और इस चोगे को पहनने के बाद तुम्हारी स्पीड 190 km/h की हो जाएगी और इसे पहन के तुम उड़ भी सकते हो। और ये है परमैन का बैज, इसकी मदद से तुम अपने दोस्तों को कांटेक्ट कर सकते हो, कितनी भी दूर से कांटेक्ट कर सकते हो, और इसकी मदद से तुम पानी में सांस भी ले सकते हो। और हाँ, परमैन का सीक्रेट एक सीक्रेट रहता है, इसलिए तुम किसी को भी अपना फेस नहीं दिखा सकते। अगर तुमने किसी के भी सामने अपना फेस रिवील करा तो फिर तुम एक जानवर बना दिया जाएगा और फिर तुम ऐसी रोडों पर घूमते रहोगे, इसलिए कभी भी अपना फेस रिवील मत करना। और हाँ, तुम्हारी जो परमैन टीम होगी तुम उनके सामने अपना फेस रिवील कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या बोल रहे हैं? क्या ये किसी मूवी की शूटिंग चल रही है या ये कोई स्पेशल इफेक्ट है? यहाँ पर कैमरा कहाँ पर है, मुझे तो दिख नहीं रहा है। फिर मुझसे चुप हो जाता है और फिर एकदम से ऐसे करता है किसी दिन मैंने भी ये बात बर्डमैन से बोली थी, वो दिन सच में बहुत अच्छा था। देन मित्सो कुछ नहीं करता, बस उसके पास जाता है और उसे ज़बरदस्ती परमैन सेट पहना देता है और उसे घुमा के हवा में फेंक देता है। फिर वो लड़का बोलता है अरे ये क्या, मैं तो उड़ पा रहा हूँ, ये कैसे हो सकता है? देन मित्सो फिर हंसते हुए उधर से चला जाता है और फिर से उस रेसिडेंटल एरिया में आ जाता है जिधर मित्सो पहले गया था। अब बारी एक लड़की परमैन की जो इधर की शांति को बरकरार रखने में मदद करेगी। और मुझे कहाँ मिलेगी ऐसी लड़की? देन मित्सो ऐसे उड़ रहा होता है और उसे नीचे एक लड़की दिखती है। वो लड़की ज़्यादा एज की भी नहीं, वो नियो की एज की ही लग रही थी। देन मित्सो नीचे आता है और ध्यान से देखता है तो वो 2 चोटी वाली एक लड़की थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि ये फैशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देती है। देन तभी मित्सो सोचता है इस पे ट्राई करके देखता हूँ। देन मित्सो पीछे से चिल्लाने वाला होता है, इतने में नियो कॉल कर देता। फिर मित्सो एकदम से हवा में उड़ जाता है। देन मित्सो सोचता है मुझे ऐसे ही आंख बंद करके किसी को भी परमैन नहीं बनाना चाहिए, मैं इसका थोड़ी देर पीछा करता हूँ और अगर कोई ऐसी चीज़ हुई जिससे लगे कि परमैन बनने के लायक है तो परमैन बनाऊंगा। देन वो एक जगह जाके खड़ी हो जाती है। मित्सो सोचता है काश कुछ ऐसा हो कि कोई बच्चा रो रहा है और ये इसकी मदद करे, और तभी लकीली उधर एक बच्चा आ जाता है जिसके हाथ में एक लॉलीपॉप होती है। देन मित्सो के दिमाग में एक आइडिया आता है, वो अपनी स्पेसशिप का एक बटन दबाता है और उस बच्चे के हाथ में जो लॉलीपॉप होती है वो एकदम से गायब हो जाती है। वो बच्चा रोने लग जाता है, लेकिन अनलकीली जब तक वो बच्चा रोता इतने वो लड़की वहाँ से जा चुकी थी। देन मित्सो फिर से उस लड़की का पीछा करने लग जाता है। मित्सो सोचता है यार काश ये किसी मददगार इंसान की मदद कर दे। देन तभी उधर एक बूढ़ी औरत आ जाती है उस लड़की के पास। देन तभी मित्सो के मन में आइडिया आता है, वो बोलता है यस अब देखते हैं कि ये लड़की क्या करेगी। मित्सो अपनी स्पेसशिप का एक बटन दबाता है और उस बूढ़ी औरत का चश्मा गायब हो जाता है। लेकिन बदकिस्मती से वो बूढ़ी औरत उस लड़की से एकदम उल्टी दिशा में चलने लग जाती है। देन मित्सो नीचे आता है और उस बूढ़ी औरत का हाथ पकड़ के बोलता है आप इधर नहीं, आप इधर जाइए, इधर आपको अच्छा सामान मिलेगा, आपको इधर ही जाना चाहिए। और वो देख क्या, लेकिन मित्सो फिर उसे जबरदस्ती हाथ पकड़ के दूसरी तरफ ले जाने लगता है। वो बूढ़ी औरत चिल्लाने लग जाती है बचाओ बचाओ, ये मुझे कहाँ पे पकड़ के ले जा रहा है। देन मित्सो बोलता है नहीं नहीं नहीं, मैं कोई किडनैपर नहीं हूँ, मैं कोई गलत बंदा नहीं हूँ, आप चिंता मत कीजिए। लेकिन वो चिल्ला ही रही है तो मित्सो उधर से भाग जाता है
और फिर वो लड़की अपने घर के बाहर पहुंच जाती है। अब उधर मित्सु फिर से अपना दिमाग चलाते हैं, एक बच्चे का बैलून का धागा काट देता है, फिर उस बच्चे का बैलून ऐसे हवा में उड़ने लग जाता है और फूट जाता है। फिर वो बच्चा बहुत ज़्यादा रोने लग जाता है। फिर ये लड़की उस बच्चे के पास आती है और उसे प्यार से सहला के बोलती है, तुम रो मत, मैं तुम्हें इससे भी अच्छा बैलून ला के दूंगी पक्का। देन वो बच्चा हंसने लग जाता है, वो लड़की भी हंसने लग जाती है। देन उस लड़के को बैलून देकर वो लड़की अपने घर के अंदर चली जाती है। मित्सु बोलता है, यस यस, जैसा मैंने सोचा था, यही परमेंट नंबर 2 बनेगी। देन मित्सु एकदम से खिड़की से उस लड़की के कमरे में चला जाता है। उस मित्सु को एकदम से देखकर वो लड़की बहुत ज़्यादा डर जाती है और बोलती है, हे अजीब से लड़के, तुम कौन हो और तुम मेरे कमरे में कैसे आ गए? हे एक मिनट, मैं कोई अजीब सा लड़का नहीं हूँ। तुम अजीब तो हो, तुम एक लड़के के कमरे में ऐसे घुसा है, तुम अजीब तो हो, तुम अजीब हो। हे रुको, मैं कोई अजीब सा लड़का नहीं हूँ, मैं तुम्हें सारी बातें बताता हूँ। देन मित्सु उस लड़की को सारी बातें बताता है और बोलता है, मैं हूँ बर्डमैन, जो है एक सुपर हीरो, और हम यूनिवर्स के सेंटर बर्ड स्टार से आए हैं, जिधर बहुत ही ज़्यादा हाईली एडवांस टेक्नोलॉजी होती है। और मैंने ये भी देखा था तुम कितनी अच्छी हो, तुमने एक लड़के की मदद करी थी जब वो रो रहा था। तुम कुछ समझ भी रही हो या मैं ऐसे ही बोले जा रहा हूँ? हाँ, मैं सब समझ रही हूँ। यहाँ पर मित्सु उस लड़की की अंडरस्टैंडिंग स्किल को देखकर बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होता है। हाँ, मैं समझ गई, यहाँ पर ज़रूर किसी मूवी की शूटिंग चल रही है ना। अरे ये बोलते बोलते मित्सु नीचे और गिर जाता है। वैसे भी मैं पहले ये सारी बातें नियो के मुंह से सुन चुका हूँ। तुम ऐसा करो, ये लो परमेंट सेट, और हाँ इनमें सबसे इंपॉर्टेंट ये परमेंट बैच। इसकी मदद से तुम परमेंट नंबर 1 से कांटेक्ट कर सकते हो। अभी उससे कांटेक्ट कर लेना और उसे सारी इन्फॉर्मेशन ले लेना। देन मित्सु बाहर जाने लग जाता है, लेकिन बाहर जाते जाते पूछता है, अरे हाँ तुम्हारा नाम क्या है, तुम कितने साल की हो और तुम क्या काम करती हो? मेरा नाम मलिंगा है, मैं 15 साल की हूँ और मैं एक स्टूडेंट हूँ। अरे ये तो एकदम नियो की एज की है, चलो सही है, तुम परमेंट नंबर 1 से कांटेक्ट कर लेना, मैं जाता हूँ। देन मलिंगा सोचती है ये बैच है, इसकी मदद से मैं नियो को कांटेक्ट कर सकती हूँ क्या? देन मित्सु दोबारा से आता है और उसे बैच के बारे में सब कुछ समझा देता है। देन तभी मित्सु की नज़र घड़ी पर पड़ती है, 6 बज चुके होते हैं। अरे नहीं, 6 बज गए, सोफी मुझे बिल्कुल नहीं छोड़ेगी। देन मित्सु जल्दी से उधर से चला जाता है। अरे ये अपने आप को सुपर हीरो बोलने वाला अचानक से कहाँ चला गया? देन मित्सु उधर पीबी हाउस में पहुंच जाता है। वो पीबी हाउस में डायरेक्ट गेट से नहीं जाता, विंडो से जाता है और अपने कमरे में जाकर अपने कपड़े बदल लेता है। देन नीचे आता है, नीचे रॉन, सोफी, लूसिया पहले से ही होते हैं। मित्सु तुम बहुत ज़्यादा लेट हो। देन मित्सु हंसने लग जाता है और उधर एक सोफे पे बैठ जाता है। ओके, तो हम सब यहाँ पर इसलिए इकट्ठे हुए हैं जिससे हम परमेंट की रिपोर्ट को सबमिट कर सकें। तो एक मेल और एक फीमेल परमेंट, ओके, दोनों नज़दीक रहते हैं, नो प्रॉब्लम। और हाँ, एज 11 से 18 साल की होनी चाहिए। हाँ, मैंने दोनों परमेंट 15 साल से चुने हैं। क्या? मैंने भी दोनों परमेंट 15 साल की चुने हैं। अरे मेरा भी सेम यही हाल है। चलो बहुत सही, अब सब अपने अपने परमेंट की डिटेल दो। मैंने जो परमेंट नंबर 1 चुना उसका नाम नियो है। वो एक बहुत अच्छा लड़का, उसने एक बिल्ली की जान बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी थी, इसलिए वो बहुत अच्छा है और मैंने उसे परमेंट नंबर 1 चुना है। और जो मैंने परमेंट नंबर 2 चुनी है वो एक लड़की है जिसका नाम है मलिंगा। वो एक बहुत अच्छी लड़की है, वो सबकी मदद कर रही थी और उसने एक बच्चे की अच्छी तरह मदद करी थी। उसने उसे सहलाया और उसे रोते हुए बच्चे को चुप भी करवाया था। वो सच में बहुत अच्छी है, बहुत खूब। रॉन अब तुम बताओ। देन सभी अपने अपने परमेंट्स की डिटेल दे देते हैं। बहुत खूब, तुम सब ने बहुत अच्छा काम करा है। अब हम इस प्लेनेट की शांति को बरकरार रख पाएंगे। फिर सब उधर से जाने लग जाते हैं, लेकिन सोफी सबको रोक लेती है। कोई सोफी के सामने कुछ बोल नहीं सकता तो सब चुप रहकर रुक जाते हैं। देन सोफी बताती है, यहाँ पर बहुत अजीबोगरीब हरकतें होती रहती है, इसलिए हमें यहाँ पर शांति बरकरार रखने में थोड़ी मुसीबतें आएंगी। इसलिए हमें सभी परमेंट से कांटेक्ट करना होगा और उनसे डिटेल लेनी पड़ेगी और थोड़ी बहुत उन्हें डिटेल देनी पड़ेगी, तभी हम कुछ कर पाएंगे। अरे यहाँ पर सच में इतनी अजीबोगरीब हरकतें होती हैं? हाँ, जैसा कि मैंने कहा, यहाँ पर बहुत अजीबोगरीब घटनाएं होती रहती हैं, जैसे कि आज एलिस कॉन्टिनेंट में बहुत कुछ हुआ। ये बात सुनकर मित्सु एकदम चौंक उठता है और बोलता है, क्या एलिस कॉन्टिनेंट में क्या हुआ? सुनो, उधर आज ऐसा हुआ था कि जैसे किसी भी चलते हुए बच्चे के हाथ से एकदम से कैंडी गायब हो जाना और किसी भी बूढ़ी लेडी का एकदम से चश्मा गायब हो जाता। और हैरानी की बात ये भी है, जो चोर होता है वो एकदम से गायब भी हो जाता, मतलब उधर से एकदम से भाग जाता और नज़र में भी नहीं आता। क्या कहा? ये तो सच में एक बहुत अजीब चोर है, ऐसा कोई नॉर्मल इंसान कर कैसे सकता है? देन मित्सु तीनों को चुप कर देता और सबको चुप करने की कोशिश कर रहा होता है। अरे मित्सु तुम क्या कर रहे हो, हमें बात करने दो ना, तुम टेंशन मत लो यार इस बारे में। मगर मित्सु, अरे टेंशन मत लो ना, मैं संभाल लूंगा सब कुछ। मित्सु ने पता नहीं लगने देता कि असली मुजरिम मित्सु है। देन उधर मीटिंग खत्म हो जाती है और फिर वो सब अपने अपने रूम में चले जाते हैं। अब जो मित्सु ने जो 2 परमेंट अपॉइंट करे, नियो और मलिंगा,
वो दोनों उसने बहुत जल्दबाजी में अपॉइंट करे हैं, उन्हें कुछ ज़्यादा उसने समझाया भी नहीं। तो मित्सो सोचता है मेरी तो शुरुआत ही बहुत बुरी हुई है, चलो देखते हैं कि अब आगे क्या होएगा। वैसे तो वो दोनों मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी जगह मिले थे, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये पूरे प्लेनेट पे पीस बना के रखेंगे, पूरे एलिस कॉन्टिनेंट को सुधार के रखेंगे। मुझे उन दोनों पे पूरा भरोसा है, लेकिन तब भी मेरे मन में थोड़ी सी चिंता है। देन मित्सो अपने मन ही मन सोचता है कि ये ऐसी गंदी शुरुआत मुझे फिर से कभी नहीं करनी है। आगे मुझे अब एकदम अच्छा बर्डमैन बन के रहना और पूरे यूनिवर्स की सेफ्टी करनी है। और अगर मैं ऐसे अच्छा करता रहा तो एक बारी मुझे मेरी अर्थ पे वापस जाने का मौका ज़रूर मिलेगा, फिर मैं अपने फैमिली मेम्बर्स से मिलूंगा। टू बी कंटिन्यूड। तो दोस्तों ये था परमानेंट लाइक अ शूटिंग स्टार का चैप्टर 2। आशा करते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। और हाँ, इसके अगले चैप्टर में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पर खत्म थी। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे होम स्टे सेफ, जय हिंद जय भारत।